Welcome students once again. Let's do question number 2 and question number 3. Both are essay type questions of the chapter Footprints Without Feet. Question number 2. Why was the arrival of Mr. Griffin at Iping an unusual event? Mr. Griffin का Iping के अंदर आना. Iping is name of a village. Okay, Iping एक गांव का नाम है जहां पर ग्रिफिन का पहुंचना एक अनयूजुअल इवेंट कैसे था, यहां उसका पहुंचना एक स्ट्रेंज इवेंट कैसे था, ये अजीब बात क्यों लग रही थी ग्रिफिन का वहां आना आइपिंग के अंदर सभी लोगों को. तो आंसर रहेगा आइपिंग वॉज ए वेरी स्मॉल विलेज. आइपिंग है वो एक छोटा सा विलेज था लंदन से दूर. ठीक है. पीपल नेवर विजिटेड दिस टाउन इन मिड जनवरी. लोग इस टाउन के अंदर जनवरी के बीच में नहीं पहुंचते थे. बट मिस्टर ग्रिफिन रीच देयर इन मिड जनवरी. लेकिन मिस्टर ग्रिफिन है यहाँ पर जनवरी के बीच में पहुंचता है. ओके, जनवरी में वहां बहुत ठंड पड़ती थी. सेकेंडली ही वॉज वेयरिंग ए स्ट्रेंज ड्रेस. दूसरी तरफ ग्रिफिन है वो बड़ी ही अजीब ड्रेस पहने हुए था. ही वोर बैंडेजेस. उसने पट्टियां बांध रखी थी. अराउंड हिज फोरहेड. अपने माथे के चारों तरफ. बिग विस्कर्स. उसने बड़ी बड़ी मूछें लगा रखी थी. ए फॉल्स नोज. उसने एक नकली नाक भी लगा रखा था. ए लार्ज हैट. ठीक है. और एक बड़ा हैट लगा रखा था. एंड डार्क स्पेक्टिकल्स. और काले चश्मे लगाए हुए थे. ही वॉज लुकिंग वेरी स्ट्रेंज इन हिज अपीयरेंस. और इन चीजों को पहन करके ग्रिफिन है वो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था. मोर ओवर ही डिड नॉट लाइक टू मिक्स विद द पीपल. और वो लोगों के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो रहा था. ओके, कहने को तो वो बाहर एक्सकर्शन पर गया हुआ था, टूर पर गया हुआ था आइपिंग के अंदर. ठीक है. आइपिंग में बहुत ठंड पड़ती थी लेकिन वो लोगों से बात भी नहीं कर रहा था. ही टोल्ड देम दैट ही लव्ड सोलिट्यूड. सोलिट्यूड मीन्स लवलीनेस. उसने लोगों को बताया कि वो लोनलीनेस पसंद है उसको एकांत पसंद है. ही ऑल्सो केप्ट द डोर ऑफ हिज रूम लॉक्ड ऑल द टाइम. वो हमेशा ही अपने दरवाजे का कमरा बंद रखता था. ही वॉज ऑल्सो ए वेरी बैड टेम्पर्ड पर्सन. और ग्रिफिन का मिजाज हमेशा ही गुस्से वाला था. ठीक है. उसका मिजाज बिगड़ा रहता था. वेन द पीपल ट्राई टू बी फ्रेंडली विद हिम. जब भी लोग उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली बनने की कोशिश करते थे, ही मेड स्ट्रेंज एक्सक्यूजेज. ठीक है. वो अजीब बहाने बना लेता था. एक्सक्यूज बहाना होता है. ऑल दीज थिंग्स मेड मिस्टर ग्रिफिन्स अराइवल एन अनयूजुअल इवेंट. और इन्हीं चीजों के कारण मिस्टर ग्रिफिन का वहां पर पहुंचना एक असामान्य बात लग रही थी, एक अजीब घटना लग रही थी. एंड सेट ऑल द टंग्स वैगिंग. और सारे की सारी जबान हैं वो लोगों से कुछ प्रश्न पूछ रही थी. सभी की जुबान के ऊपर यही था कि वाई दिस मैन हैज कम देयर इन आइपिंग. ओके, नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. हु वॉज मिस्टर जाफर्स. मिस्टर जाफर्स कौन था? डिस्क्राइब हिज इनकाउंटर विद मिस्टर ग्रिफिन. और मिस्टर ग्रिफिन की उसके साथ कैसे लड़ाई होती है, जाफर की ग्रिफिन के साथ कैसे इनकाउंटर होता है. इनकाउंटर मीन्स एक तरह से आप फाइट कह लो, लड़ाई कह लो, कैसे होती है. मिस्टर जाफर्स वॉज ए विलेज कांस्टेबल एट आइपिंग. मिस्टर जाफर आइपिंग के अंदर एक कांस्टेबल था, सिपाही था. ही वॉज कॉल्ड टू अरेस्ट मिस्टर ग्रिफिन. उसको मिस्टर ग्रिफिन को अरेस्ट करने के लिए बुलाया हुआ था. मिस्टर जाफर रीच देयर. ठीक है. व्हेन मिस्टर जाफर रीच देयर. जब मिस्टर जाफर वहां पहुंचता है, ही सा ए हेडलेस पर्सन देयर. उसने वहां पर एक बिना सिर वाला व्यक्ति देखा. बट मिस्टर जाफर हैड टू अरेस्ट हिम वेदर ही वॉज ए हेडलेस पर्सन और ए पर्सन विद ए हेड. लेकिन मिस्टर जाफर को तो अपनी ड्यूटी करनी थी, उसको अपने कर्तव्य का पालन करना ही था, चाहे वो आदमी है वो बिना सिर के हो या सिर वाला ही क्यों हो. नोबडी कुड स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. कोई भी चीज उसको ड्यूटी से रोक नहीं सकती थी. मिस्टर ग्रिफिन वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल. लेकिन मिस्टर ग्रिफिन है वो और ज्यादा से ज्यादा इनविजिबल होता जा रहा था. वेन मिस्टर जाफर ट्राई टू अरेस्ट हिम ही रिसीव्ड अनसीन ब्लोज. जब मिस्टर जाफर ने ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश की तो उसको गुस्से लगते हैं. ब्लोज का मतलब गुस्से होते हैं. अनसीन ना दिखाई देने वाले गुस्से लगते हैं. इन द एंड मिस्टर जाफर सा ओनली ए शर्ट फ्लाइंग इन द एयर. अंत में मिस्टर जाफर को
केवल एक शर्ट हवा के अंदर लहराती हुई दिखाई दे रही थी. सम पीपल ट्राई टू हेल्प मिस्टर जाफर्स. कुछ लोगों ने मिस्टर जाफर्स की मदद करने की कोशिश की, बट ऑल इन ए वेन. लेकिन सब बेकार गया. एंड दे रिसीव्ड अनसीन ब्लोज फ्रॉम समवेयर. और सभी को पता नहीं कहां से ना दिखाई देने वाले गुस्से लगते हैं. इन द एंड मिस्टर जाफर्स फेल डाउन ऑन द ग्राउंड. अंत में मिस्टर जाफर ग्राउंड पर गिर जाता है अनकॉन्शियसली, बेहोश होकर के. एंड मिस्टर ग्रिफिन वॉज वंस अगेन ए फ्री मैन. और मिस्टर ग्रिफिन है वो एक बार दोबारा से एक आजाद व्यक्ति बन जाता है. तो स्टूडेंट, दीज आर 3 long answer type questions. Okay, first I had done in a separate video, and in this video I have done 2 long answer type questions. I hope that now you will be able to answer all the long questions which are based on this chapter. In the next video I shall try to explain very short answer type questions of this chapter. Thanks for listening me. May help you all. Have a nice day.